हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है सीबीटी आईटी एग्जाम में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सीबीटी एग्जाम आपके स्टार्ट होने वाले हैं और एग्जामिनेशन को लेकर के मैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में बात करने वाला हूं यहाँ पर कि एग्जाम में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या कंडीशन रहने वाली है सीबीटी एग्जाम को लेकर के। ठीक है, तो ऑनलाइन एग्जाम कैसे देना है इसके बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप लोगों को देख लिया होगा, है ना। काफी सारे लोगों ने देखा है वैसे वो वीडियो। ठीक है, कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप अपना जो है एग्जाम वगैरह देना, जिसको कंप्यूटर वगैरह चलाना नहीं आता, ठीक है ना। उस विषय में पहले ही मैं बात कर चुका हूँ। लेकिन आज थोड़ा सा मैं हटके बात करने वाला हूँ कुछ इन टॉपिक के बारे में, और किस सेंटर को लेकर कुछ बात करूंगा, ठीक है ना। जहां पर आपका सेंटर लगेगा उस सेंटर को लेकर के मैं जरूरी मुद्दे पर बात करूंगा। तो सबसे पहले भाई यहाँ पर मैं इन टॉपिक पर बात कर लेता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये डाउट बन रहे होंगे एग्जामिनेशन को लेकर के, सीबीटी एग्जाम को लेकर के। सबसे पहले मैंने एक चीज लिखी है यहाँ पर, एडमिट कार्ड से सिर्फ नहीं होगी परीक्षा। तो मैंने ऐसा क्यों लिखा, मेरा रीजन ये है कि भैया जब आप लोग कहाँ पर जाओगे, सेंटर पर जब जाओगे, मैं पहले ही बता रहा हूँ, तो एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको एक आईडी प्रूफ भी लेकर के जाना है। क्या लेकर के जाना है? आईडी लेकर के जाना है। अब आईडी में क्या हो सकता है, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, ठीक है ना। आपका आधार कार्ड जो है आपको लेकर के जाना है मेरे भाई, ठीक है। तो ये आपकी आईडी हो गई। अब आप कहोगे सर आधार कार्ड की क्यों? तो भाई अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड ले जा लो, नहीं तो भैया आप क्या ले जा सकते हो, आपके पास पैन कार्ड होगा, वोटर आईडी कार्ड होगा, कुछ भी, मतलब एक आईडी प्रूफ होना चाहिए एडमिट कार्ड के साथ साथ। ठीक है, क्योंकि सेंटर आपका कहीं और लग रहा है ना, आपके आईटीआई में थोड़े सेंटर होगा, सेंटर दूसरी जगह होगा। तो वहां पर वो आईडी प्रूफ मांगेंगे 100%, इस चीज का ध्यान रखना, कभी भूल जाओ लेगा, है ना। तो अपना रख लेना आज ही। उसके बाद क्या एडमिट कार्ड पर मोहर लगवाना जरूरी है क्या? तो भाई देखो मेरी बात को सुनो, इस विषय में पहले भी काफी बार चर्चा की है मैंने कि यदि आपके एडमिट कार्ड में कुछ गलती है, मान लीजिए आपका फोटो गलत आ रहा है, ठीक है, तो उस फोटो को क्या करो आप, उस फोटो के ऊपर अपना एक फोटो चिपका लो, ठीक, और उसके ऊपर आईटी की मोहर लगवाओ। ठीक है, जब भी कुछ भी करेक्शन हो रही है, कुछ भी गलती है, तो आपकी आईटी वाले उसे सही करेंगे, फिर मोहर मार देंगे। यदि आपका एडमिट कार्ड बिल्कुल ओके है, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है, तो कोई मोहर लगवाने की जरूरत नहीं है, सिंपल जाओ पेपर देने आ जाओ। ठीक है, तो मोहर लगवाने की आवश्यकता नहीं है। मोहर उन लोगों को लगवानी है जिनके एडमिट कार्ड में कुछ गलती है, जिनका फोटो गलत आ रहा है, जिनका क्यूआर कोड नहीं आ रहा होगा, है ना, बहुत से लोगों का क्यूआर कोड नहीं आ रहा। तो वो छात्र क्या काम करेंगे, अपनी आईटी से मोहर लगवा सकते हैं, ठीक है ना। बाकी अगर आपका ओके एडमिट कार्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं है एडमिट कार्ड को मोहर लगवाने की, ठीक है ना भाई। तो इस विषय में चर्चा कर चुका हूँ, ओके। कितने सवाल और कितना टाइम मिलेगा, तो ये आप लोग जानते होंगे भैया कि आपको इसमें मिलेंगे कितने, 2 घंटे। ठीक है, 2 आवर का समय मिलेगा और सवाल आएंगे 75। ठीक है, 75 सवाल आएंगे, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। दूसरी बात, क्या सभी सवाल करने जरूरी हैं? बिल्कुल। देखो भाई, 75 के 75 क्वेश्चंस करके आना, क्योंकि इसमें मैं बता रहा हूं, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली। मैं पहले ही बता रहा हूं, मैं सभी स्टूडेंट से बोलना चाहूंगा, जितने भी आप मुझे देख रहे हो, तो भाई आपको 75 के 75 सवाल करके आने, भले ही आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक भी सवाल छोड़ के मत आना, है ना। क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होती, हो सकता है जो आपका तुक्का है वो सही बैठ जाए, आपको नंबर मिल जाए, है ना। तो कोई भी जो क्वेश्चन है वो छोड़ के मत आना। 75 क्वेश्चन होंगे, सभी करके आपको आने हैं, एक भी सवाल मिस नहीं करना मेरे भाई, ठीक है। तो सभी सवाल आपको ही करके आने हैं, ठीक है। अब मैं कुछ परीक्षा सेंटर को लेकर के बात करूंगा। एक और डाउट था आपका हिंदी और इंग्लिश को लेकर के, कि पेपर हिंदी में आएगा कि इंग्लिश में आएगा। तो सुनो मेरी बात को, पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। यदि आप कहाँ से हो, महाराष्ट्र से हो, तो मराठी में आएगा और इंग्लिश में आएगा। पंजाब से हो तो पंजाबी में आएगा, इंग्लिश में आएगा। वो डिपेंड करता है आपके यहाँ की लैंग्वेज कौन सी है, ठीक है ना। बाकी इंग्लिश जो है वो कॉमन रहती है सभी एग्जाम में, ठीक है, तो टेंशन वाली बात है नहीं। ठीक है, तो इन मुद्दों पर ध्यान रखना। अब मैं बात करता हूँ एग्जामिनेशन को सेंटर को लेकर कुछ जरूरी बात है, ठीक है भाई। एग्जामिनेशन सेंटर को जब आप लोग सेंटर पर जाओ, तो सबसे पहले तो भैया क्या, इन्होंने एडमिट कार्ड में भी लिख रखा है कि जब आप लोग सेंटर पर जाओ, तो भैया 90 मिनट पहले पहुंच जाओ, है ना। 90 मिनट पहले पहुंच जाओ। 90 मिनट पहले, 1 घंटा पहले आप जो है अपने सेंटर पर पहुंच जाओ, ठीक है ना, जहां पर भी आपका सेंटर लग रहा होगा। यानी कि टाइम टू टाइम जा रहा है, क्योंकि भाई साहब इसमें क्या होता है, क्योंकि ये 15 मिनट पहले गेट क्लोज कर देंगे, ध्यान रखना, ठीक है। 15 मिनट पहले गेट क्लोज हो जाएगा और उसके बाद फिर देखते रहना फिर। और एक बार अगर सीबीटी एग्जाम छूट गया तो भाई साहब गड़बड़ है फिर। जहां पर आपका एडमिट कार्ड का सेंटर है और जो आपके एडमिट कार्ड में डेट है, उसी डेट को आपका एग्जाम होना है, इस चीज का ध्यान रखना।
ऐसा नहीं है कि सर जी मेरा जो है मेरे दोस्त का वहां पर लग रहा है, मेरा वहां पर लग रहा है, तो क्या मैं अपने दोस्त के साथ देने चल जाऊंगा? नहीं भाई। जहां पर आपका एडमिट कार्ड में जो चीज लिखी है, जहां पर आपका सेंटर है, जो डेट लिखी है, उसी डेट पर आपको, उसी टाइम पर आपको एग्जाम देने जाना है। ठीक है, क्योंकि सब कुछ आपके एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग होगा, आपके अकॉर्डिंग कुछ नहीं होने वाला। दूसरी बात, अच्छा, एक लड़के पूछ रहे सर जी क्या चीटिंग वगैरह का मामला हो सकता है? जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम में हेल्प मिली थी है ना, जैसे हेल्प वगैरह मिल जाती है क्या? तो देखो मेरी बात को सुनो, ये है सीबीटी ऑनलाइन एग्जाम। भाई कैमरे वैमरे फिट रहेंगे कंप्यूटर लैब में पूरी में। ठीक। अब आप कहोगे सर एक बात तो बताओ, जैसे हम पास पास बैठेंगे, लड़के ऐसे पास पास बैठे हैं, तो क्या हम कुछ एक दूसरे से पूछ नहीं सकते क्या? तो मेरे भाई सुनो मेरी बात को, ये तो उन्होंने बहुत नजदीक दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसके बीच में एक डंडा सा और होगा, गैप होगा पूरा का पूरा, जो आप एक दूसरे का कंप्यूटर नहीं देख पाओगे। ठीक है। और अगर साइड साइड भाई बैठे भी हो तो पता है क्या होगा? क्वेश्चंस का पता है क्या मामला होता है? मान लीजिए ये वाला बच्चा बैठा है, ठीक है, मान लीजिए ये वाला कंप्यूटर है, ये वाला, अगर इसी कंप्यूटर में पहला क्वेश्चन पहले नंबर पे खुल रहा है, तो वही क्वेश्चन आपके में हो सकता है 10 नंबर पे खुले, 15 नंबर पे खुले, 20 नंबर पे खुले, है ना? यानी कि सबके सेट तो वही आएगा, शिफ्ट वाइज पेपर होगा, यानी कि एक दिन में कितनी शिफ्ट होनी है? 3 शिफ्ट होनी है, और तीनों शिफ्ट में अलग अलग सेट होंगे, है ना? आपकी जो शिफ्ट होगी, सुबह वाली, दोपहर वाली, शाम वाली, जो भी हो आपकी, उसमें क्या होगा? एक सेट आएगा। लेकिन कंप्यूटर में क्या होगा? आपका जो बरोबर वाला व्यक्ति है, आपके साइड वाला व्यक्ति है, उसके कंप्यूटर में और आपके कंप्यूटर में क्वेश्चन होंगे, वो अलग अलग नंबर पर खुलेंगे। यानी कि मान लीजिए उसके में कोई दूसरा क्वेश्चन खुल रहा है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन खुल रहा है उसके दूसरे नंबर पे, है ना? आपके में वही क्या पता कितने नंबर पे खुल जाए, 50 नंबर पे, 10 नंबर पे, 20 नंबर पे, है ना? वो कुछ नहीं पता कर सकते। तो इससे पता क्या मामला होता है? इससे लड़के ऐसा नहीं कह सकते कि भाई पहले का बता, दूसरे का बता, तीसरे का बता, ऐसे मामला खत्म का हो जाता है। तो चीटिंग वाला मामला तो भाई भूल जाओ अभी। ठीक है ना? मैंने आपको बताया था कि सीबीटी एग्जाम है, इसको हल्के में मत लेना, और सबसे ज्यादा बैक भी इसमें ही आती है ना? तो पहली बात तो यह, जितने सवाल आ रहे हैं सारे के सारे करके आओ, जो नहीं भी आ रहे हैं वो भी करके आओ, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है। 75 सवाल आएंगे, फोड़ के आ जाइए। ठीक है। अच्छा जी, अगला जो पॉइंट है भाई, ये तो मैंने आपको बता दिया। बाकी जो भी है, जब आप लोग सेंटर पे जाओ, ठीक है, जब आप लोग सेंटर पे जाओ तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह नहीं लेके जाना। क्या मतलब? मेरा मतलब है जैसे मोबाइल फोन हो गया, ठीक है, मोबाइल फोन हो गया, कोई घड़ी वॉच वगैरह होगी, बेल्ट वगैरह कुछ ऐसा, तो वो आपको अंदर नहीं ले जाना है, बाहर ही फिट कर देना है। क्योंकि अगर आप ये हरकत करोगे ना, और एक बार अगर वहां पर पकड़े गए, तो भाई साहब फिर बेकार है मामला, इस चीज का ध्यान रखियो। पिछली बार भी वो घटना घटी थी, ये वाली भी, है ना, कि मोबाइल लेकर 4 लड़के पकड़े गए थे, पेपर नहीं ध्यान दिलाने के, भाई साहब वो ध्यान रखना, और एक्शन उल्टा और हो जाएगा। क्योंकि अभी क्या पता है क्या सिस्टम हो रहा है, अभी आप लोग जान रहे होंगे पेपर लीक का तो पूरा मामला चल रहा है। तो ये चीजों पे ध्यान देना भाई, क्योंकि पता लग रहा है कि आप मोबाइल फोन चोरियों लेकर के जा रहे हो। हालांकि चेकिंग वगैरह तो होती है, लेकिन लड़के, मेरे को ये नहीं पता वो लेकर कैसे जाते हैं भाई। तो आप ऐसी हरकत मत करना, ठीक है भाई, जिंदगी खराब हो जाएगी वरना। ठीक है, तो अपना मेहनत से जाओ, मेहनत से जो पढ़ रखा है उसका सॉल्यूशन करके आओ वहां पर एग्जाम में। ठीक है भाई। और बाकी एग्जाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। जितना करवाया है क्लासेस एफिशिएंट है, ठीक है, बहुत है आप लोगों के लिए, जितना मैंने क्लासेस करवा दिया, कंटेंट मैंने आपको इतना दे दिया है। ठीक है, अगर आपने सारा पढ़ लिया ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है भाई, तो सभी जाओ अपना एग्जाम दे करके जाओ, ऑल द बेस्ट सभी को। और ध्यान रखना, जो एडमिट कार्ड में डेट लिखी है, जो टाइम लिखा है, जो सेंटर लिखा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको जाना है। ठीक है ना? कि पता लग रहा है कि मेरे दोस्त का सर जी 22 को है, मेरा 23 को है, तो मैं भी क्या 22 को देने चले जाऊं? नहीं भाई, जो आपके एडमिट कार्ड में डेट लिखी है उसी डेट को आपका एग्जाम होगा। ठीक है भाई। तो यदि कुछ भी गलती लग रही है आपको एडमिट कार्ड को लेकर के, कुछ भी समस्या आ रही है, एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, आपका एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, तो सिंपल है, इस सब का एक ही निवारण मैं हमेशा से बोलता हूँ, कि आपकी जो आईटीआई है ना, वो सबका निवारण है, हर चीज का निवारण है भाई। ठीक है ना? आपकी आईटीआई, यदि आपका एडमिट कार्ड नहीं आया, कुछ भी समस्या आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है एडमिट कार्ड को लेकर के, है ना, तो आप अपनी आईटीआई में जाओ, वहां बताओ, एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड कर पा रहे हो, वहां से ले लो जाकर के अपनी आईटीआई से। ठीक है ना? तो ये सारा समाधान आपकी आईटीआई करेगी। ठीक है ना? अगर नहीं कर पा रहे हो तो डाउनलोड वगैरह। बाकी ये मैंने कुछ चीजें महत्वपूर्ण पॉइंट बताए हैं भाई। ठीक है, एग्जामिनेशन को लेकर के ये इन चीजों पर थोड़ा गौर फरमा लियो। ठीक है, तो आराम से जाओ, पेपर दे करके आओ, जितना भी है। बाकी जो भी आपका एनालिसिस होगा पेपर के शाम के टाइम में करवाने आ जाऊंगा, जो छात्रों का 23 तारीख में, 24 तारीख में एग्जाम है, उनको और ज्यादा हेल्प मिल जाएगी, पैटर्न पता लग जाए किस प्रकार का पैटर्न आ रहा है क्वेश्चंस का। ठीक है,
बाकी 22 तारीख में मैं एनालिसिस करवाऊंगा ही। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।